Bismillahirrahmanirrahim. Same chapter number 10, grade 4 from workbook. Exercise 10.1. 2505 is equals 2510 rounded to the nearest 10. यानी ये नंबर इसके इक्वल होता है अगर हम इसे नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करें. ठीक है जी. 2500 ये है और 2510 ये है. दोनों के सेंटर में 2505 आता है. ठीक है. अच्छा, ये एक और तरीका होता है दोनों के सेंटर वाला नंबर फाइंड करने का. बड़ों को तो पता ही होता है कि कौन सा नंबर सेंटर में होता है. बच्चों के लिए ये है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें. जो दोनों को ऐड करके आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दें तो आपको सेंटर वाला नंबर पता चल जाता है. राउंड दीज नंबर टू द नियरेस्ट 10. इन सारे नंबर्स को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है. 509. अब ये 09 दो टेंस के दरमियान में 0 और 10 के दरमियान में आता है. ठीक है. तो ये 9 है. 9 ज़्यादा किसके करीब है? हाफ से ये ज़्यादा है तो ये 10 के करीब होगा. तो ये बन जाएगा 3510. इसी तरह से 489. 89 कौन से दो टेंस के दरमियान आता है? नियरेस्ट 10 पे करना है ना. 80 और 90 के. अब 89 है. 85 से ज़्यादा है तो ये नेक्स्ट नंबर के ज़्यादा करीब होगा. तो 3490. उसके बाद 655. अब 55 दो टेंस के दरमियान आता है. 50 एंड 60. 55 हाफ है तकरीबन, तो हाफ से हमने आगे ही मूव करना होता है तो हम इसे नेक्स्ट पे राउंड ऑफ करेंगे. 4660. क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल ऑल द नंबर्स. इनमें वो सारे नंबर सर्कल करने हैं जो 90 पे राउंड ऑफ होंगे जब हम उन्हें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे. 85 हाफ से ज़्यादा है तो नेक्स्ट नंबर पे ही राउंड ऑफ होगा. तो 80 से नेक्स्ट होता है 10 90, तो ये भी 90 पे राउंड ऑफ हो रहा है. 94 हाफ से कम है तो पिछले 10 पे राउंड ऑफ होगा. 94 कौन से दो टेंस के दरमियान आता है? 90 एंड 100. तो पिछला वाला टेंस कौन सा? 90. तो ये भी 90 पे राउंड ऑफ होगा. 97 90 और 100 के दरमियान में आता है लेकिन ये हाफ से ज़्यादा है यानी 95 से ज़्यादा है तो ये नेक्स्ट 100 पे नेक्स्ट टेंस पे राउंड ऑफ होगा तो ये 100 बन जाएगा. इसी तरह 82 प्रीवियस पे, क्योंकि ये 80 और 90 के दरमियान में आता है और ये 5 से लेस है तो पिछले टेंस पे राउंड ऑफ होगा विच इज़ 80. इसी तरह 86 80 और 90 के दरमियान में आता है. 5 से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 10 पे राउंड ऑफ होगा. तो नेक्स्ट 10 है 90. तो 90 पे जितने भी राउंड ऑफ होते थे हमने उन्हें सर्कल कर दिया है. अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे. तो 509. अब 509 अब हंड्रेड्स पे करना है तो हमने देखना है कि 509 कौन से दो हंड्रेड्स के दरमियान आता है. तो ये आता है 500 एंड 600 के दरमियान में. अब 09 हाफ से छोटा है यानी 50 से कम है. ठीक है. 100 का हाफ क्या होता है? 50. 50 से छोटा नंबर है तो प्रीवियस 100 पे राउंड ऑफ होगा. तो ये हो जाएगा जी 3500. इसी तरह 499 टू हंड्रेड्स के दरमियान में आता है जो कि है 400 एंड 500. 99 जो है वो 100 99 जो है वो इसको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है. ओके. 3499 कौन से दो थाउजेंड्स के दरमियान आता है? तो वो दो थाउजेंड्स हैं 3000 एंड 4000. ठीक है. अब ये जो नंबर है 1000 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 500 बनता है. ये 500 यानी बिल्कुल हाफ से ये लेस है. ठीक है. तो पिछले 1000 पे राउंड ऑफ होगा तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 3000. इसको भी 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो 4655 2000 के दरमियान आता है. एक 4000 एंड 5000. अब 655 हाफ से ज़्यादा है यानी 500 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 1000 पे राउंड ऑफ होगा तो इट विल बी 5000. कंप्लीट दिस टेबल. इसको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं हम. 4155 4155 2000 के दरमियान आता है. 4000 एंड 5000. 155 जो है वो हाफ से लेस है. 1000 के हाफ से लेस है यानी 500 से छोटा है तो पिछले वाले 1000 पे प्रीवियस 1000 पे राउंड ऑफ होगा तो इट विल बिकम 4000. ठीक है. अब इसी नंबर को हमने नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो 155 200 के दरमियान में आता है जो कि हैं 100 एंड 200. अब 55 100 का हाफ क्या होता है? 50. जबकि 55 इज़ ग्रेटर देन 50 तो ग्रेटर है तो नेक्स्ट 100 पे राउंड ऑफ होगा तो ये क्या बन जाएगा 4200. 155 बन जाएगा राउंड ऑफ होके 200. राउंडेड टू द नियरेस्ट 10. 10 पे आते हैं तो हम सिर्फ 55 को देखेंगे. 55 दो टेंस के दरमियान में आता है. 50 एंड 60. 10 का हाफ होता है 5. ये 5 से ज़्यादा है मतलब 5 पे है, 5 के बराबर है. ठीक है. ज़्यादा नहीं है लेकिन 5 जब बराबर बिल्कुल हाफ हो जाता है तब भी हम नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं. तो 55 राउंड ऑफ होगा 60 पे तो ये बन जाएगा 4160. इसी तरह 4505 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे तो 2000 के दरमियान में आता है. 4000 एंड 5000.
अगेन ये 1000 के हाफ से ज़्यादा है 505। 1000 का हाफ होता है 500, जबकि ये है 505। तो अगले 1000 पे ये राउंड ऑफ होगा बिकॉज ये ज़्यादा है हाफ से, तो क्या बन जाएगा 5000। इसी तरह जब मैं इसको हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करूँगी तो 505 लाइज बिटवीन 500 एंड 600। अब 100 का हाफ होता है 50, ये जो दो नंबर्स हैं ये 50 से छोटे हैं, ये 5 हैं, तो ये पिछले 100 पे राउंड ऑफ होगा, तो 500 पे राउंड ऑफ होगा, तो इट विल बिकम 4500। और टेंस पे 05 दो के दरमियान आता है, 0 एंड 100 के दरमियान। अब बिल्कुल 10 के हाफ है ये 5, तो ये 10 पे ही राउंड ऑफ होगा, तो ये बन जाएगा 4510। और इसी तरह से ये वाला आप लोग खुद करेंगे। हाइट है जी, हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है इतने मीटर, और इसकी हाइट को हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स पे। तो 848 दो हंड्रेड्स के दरमियान आता है, और वो है 800 एंड 900। अब 100 का अगर मैं हाफ़ करूँ तो वो होता है 50, लेकिन ये वाली वैल्यू 50 से छोटी है, यानी हाफ से कम है, तो हम इसको पिछले वाले 100 पे, प्रीवियस 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो वो है 800। तो ये हो जाएगा जी 8800। इसको नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है, तो ये जो वैल्यू है ये 1000 के हाफ से ज़्यादा है, तो ये पिछले 1000 पे राउंड ऑफ होगा, विच इज़ 3000। इसको नियरेस्ट 10,000 पे राउंड ऑफ करना है, तो 34,999 लाइज बिटवीन 34,000 एंड 35,000। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 4,999, ये वाली वैल्यू, ये 10,000 के हाफ यानी कि 5,000 से थोड़ी सी छोटी है, तो पिछले 1000 पे ये राउंड ऑफ होगा, विच इज़ 34,000। अगर यहाँ होता पूरा ही 5,000 या 5,000 समथिंग, तो फिर हम यानी पहला डिजिट तो हमें ये बताता है कि वैल्यू कौन से 10,000 के दरमियान लाई करिए। बाकी डिजिट्स को हम देखते हैं कि जिस पे हमने राउंड ऑफ करना है उसको उसके हाफ से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह इसको नियरेस्ट 100,000 पे करना है, तो ये है जी 400,000 के दरमियान लाई करता है, और 500,000 के 400 एंड 500,000 के दरमियान में ये लाई करता है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 100,000 के हाफ यानी 50,000 से लेस होती तो पिछले पे होती, लेकिन ये 50,000 से बड़ी वैल्यू है, 69,000 समथिंग है, तो ये नेक्स्ट 100,000 पे 100,000 पे राउंड ऑफ होगी, तो ये बनेगा 500,000।